बारिश के मौसम में संभावित हादसों को रोकने के लिए इंदौर नगर निगम जर्जर भवनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में परदेसीपुरा क्षेत्र के एक खतरनाक भवन को ध्वस्त किया गया। भवन मालिक को पहले नोटिस देकर मकान खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पालन नहीं होने पर निगम की टीम पुलिस की मौजूदगी में मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित निकाल कर भवन को जमींदोज कर दिया। परदेसीपुरा क्षेत्र में 42/4 जर्जर भवन था। इसको 2 दिन का तोड़ने का समय दिया था, पर इनके द्वारा तोड़ा नहीं गया था, तो आज इसको तोड़ने की कार्रवाई की गई। हाँ, भवन पूरा जर्जर था। सत्यनारायण मेरिया परिवार का एवं कुछ अन्य परिवार थे। 2 परिवार रह रहे थे, वो भवन स्वामी थे, अलग अलग हिस्से। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की 14 जुलाई से इंदौर से भोपाल तक प्रस्तावित मध्य प्रदेश बचाओ साइकिल यात्रा शुरू होने से पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस इस यात्रा को बेरोजगारी, सरकारी परीक्षाओं के निजीकरण, युवाओं के मुद्दों पर जन आंदोलन का स्वरूप दे रही है। वहीं भाजपा लगातार इस यात्रा पर सवाल उठा रही है। इसी कड़ी में इंदौर के महापौर पुष्पित भार्गव ने जीतू पटवारी की साइकिल यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की पिछली यात्राओं की तरह इस बार भी उनकी साइकिल की हवा निकल जाएगी। देखिए, अभी तक तो उनकी हर साइकिल यात्रा की हवा निकली है, और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने उनके आरोपों का खंडन किया है, मुझे लगता है कि आने वाली जो उनकी साइकिल यात्रा है उसकी भी हवा निकलेगी। सर, आज गड्ढे भरने को इंदौर के खजराना क्षेत्र में प्रस्तावित अस्पताल भवन का निर्माण 6 साल बाद भी शुरू न होना और कर्मचारियों की नियुक्ति पर आज जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि अस्पताल का कार्य जल्द शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। अस्पताल की भूमि चिन्हित कर स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन भवन निर्माण में देरी के कारण वहां नियुक्त चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ को फिलहाल शहर के अन्य अस्पतालों और संजीवनी क्लिनिकों में सेवा देने के लिए तैनात किया गया है। देखिए, खजराना अस्पताल का सैंक्शन हुआ था एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के लिए। इसके लिए भूमि चिन्हित की गई थी और इसका सैंक्शन भी हुआ। अभी वर्तमान में चूंकि जब सैंक्शन हुआ तो उस वक्त स्टाफ की भी नियुक्ति हुई। उस समय चूंकि हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं बनी थी, तो इन सभी स्टाफ की नियुक्ति अन्य अस्पतालों में जो हमारे संजीवनी क्लिनिक है वहां पे कर दी गई है। तो अभी फिलहाल यही है कि वो सभी जो स्टाफ जिनको लगाया गया, ऐसे करीब 35 स्टाफ हैं, वो दूसरे संस्थानों में कार्य भी कर रहे हैं। और अब अगला प्रयास यही किया जा रहा है कि शीघ्रता से इसका काम हो और यहाँ पर जो स्टाफ है वो इसी बिल्डिंग में काम करे। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये इंश्योर जरूर किया गया कि कोई भी स्टाफ खाली न रहे और सभी लोग कहीं ना कहीं जनसेवा के लिए दूसरे संस्थानों में। इंदौर में अवैध और बेतरतीब होर्डिंग्स का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया। शहर के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू चौक से नेता प्रतिपक्ष सोनीला मिमरोट और कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम पहुंचकर अपर आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शहर भर में अवैध होर्डिंग्स की भरमार है, लेकिन निगम इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सख्त अभियान नहीं चलाया गया तो कांग्रेस जन आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। आज शहर कांग्रेस और कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा इंदौर शहर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आए दिन बेतरतीब तरीके से अवैध रूप से जो होर्डिंग लगाए जाते हैं, इंदौर शहर जो स्वच्छता में नंबर 1 है, साफ़ सफाई में नंबर 1 है, तो उसको बदरंग करने का पूरा ठेका महापौर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ले रखा है। आज हमने कमिश्नर महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि किसी भी कंडीशन में अगर शहर में कहीं भी कोई अवैध होर्डिंग पाया गया तो जिस दिन भी जहां अवैध होर्डिंग मिलेगा उसके अगले दिन एडिशनल कमिश्नर आकाश सिंह का घेराव होगा कि उनके नेतृत्व में ही ये अवैध होर्डिंग का कार्य फल फूल रहा है। देखिए, इंदौर शहर की जनता, मैं जानती हूँ कि हर कोई ये चाहता है कि इंदौर में जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर बात हो, न कि अपने महिमा मंडन हो। तो यहाँ पर तो ये होता है कि जरा सा कुछ होता नहीं कि लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर हर छोटी छोटी बात को इतना बड़ा महिमा मंडित करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इंदौर की जनता इस चीज़ से त्रस्त है। मैंने खुद ने तय किया भैया से बात करके कि ये जो बोर्डिंग मेरे लगे, मैंने इसके लिए बिल्कुल नहीं कहा था। अगर ये लगे हैं तो इस पर अब हम कार्रवाई, ऐसी नीति बनाएं कि ना हम लगाएं ना हम किसी को लगाने दें। मध्य प्रदेश में मानसून की शुरुआत 15 जून के बाद प्रारंभ हो जाती है, किंतु इस बार 24 जून तक बारिश न होने की वजह से बेमौसम और मौसम की खराबी को लेकर वैज्ञानिकों के द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार मानसून सामान्य से 92% तक रहने की संभावना है। 8 से 10% कम बारिश की भविष्यवाणी व्यक्त की जा रही है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद कुमार हरसाना का कहना है कि जून के महीने में जितनी बारिश की आवश्यकता थी उतनी बारिश शुरुआती दिनों में नजर नहीं आई, किंतु जून के अंत में मानसून ने रफ्तार पकड़ी और समूचे मध्य प्रदेश में छाते हुए तकरीबन जून के आखिरी महीने से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक 10 इंच से अधिक बारिश का रिकॉर्ड हो चुका है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मानसून का जो जून का महीना जो था वो हमारे लिए थोड़ा कमज़ोर रहा था।
बारिश जो कम हुई थी और दूसरा मानसून लेट भी आया था। लेकिन जून का आखिरी जो जैसे जैसे आखिर आया जून का, मानसून ने अपनी गति पकड़ी है और जुलाई का जो पहला जो हमारा हफ्ता रहा है, जैसे हमारा आज 6 तारीख तक जो है बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा हुई है और जो नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल दर्ज की गई है। तो जुलाई के जो पहले 4-5 दिन हैं उनमें ही जो है हमें लगभग 5 से 6 इंच के करीब जो है वर्षा देखने को मिली है। साथ ही जो आगे आने वाला समय है उसमें भी 10 तारीख तक जो है इंदौर शहर के लिए हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई गई है। इंदौर के कजराना ग्राम के तिल्लोर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ से भागवताचार्य पंडित जितेंद्र पाठक पाल काकड़िया वाले ने गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार का दमन किया। उन्होंने बताया कि गोवर्धन परिक्रमा से मनुष्य का अहंकार समाप्त होता है और भक्ति भाव जागृत होता है। कथा के दौरान श्रद्धालु को भक्ति, विनम्रता और सदाचार का संदेश देते हुए जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सार्थक बनाने की प्रेरणा दी गई है। इंदौर पुलिस कमिश्नर के द्वारा चलाए जा रहे सेफ क्लिक अभियान के तहत रविवार सुबह नेहरू स्टेडियम में साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साह भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जन को साइबर अपराधों से बचाव, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना था। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले। आइए अब खबरों के साथ कुछ मनोरंजन भी हो जाए। कार्टून के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है जो सीधे सीधे इंदौर जिले और इंदौर शहर की ओर इशारा कर रहा है। आप स्वयं इस कार्टून को देखें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज़ चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज़ चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।